यूनिवर्सिटीज के कामकाज का तरीका पूरी तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे विश्वविद्यालयों को अब 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इस बात की घोषणा बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने की है। जी हाँ, क्योंकि अब विश्वविद्यालयों के और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन और उसी के साथ साथ डिजिटल तरीके से उसके कामकाज को लेकर एक पूरा प्लान जो है वो बनाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, अभी हम आपको विस्तार से बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल के जरिए पूरी तरीके से डिजिटल और जवाबदेह बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की गई है। इस फैसले को बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की शुरुआत माना जा रहा है। राज्यपाल ने साफ कहा है कि अब बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। जो विश्वविद्यालय इस पोर्टल का प्रभावी तरीके से संचालन करेंगे और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे, उन्हें नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना और उसी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाना है। समर्थ पोर्टल के जरिए अब विश्वविद्यालयों के लगभग सभी शैक्षणिक और उसी के साथ साथ प्रशासनिक कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। इसमें नामांकन प्रक्रिया, परीक्षा से प्रबंधन तक की जितनी भी मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, रिजल्ट प्रकाशन है और उसी के साथ साथ शिक्षा और कर्मचारियों का प्रबंधन, उपस्थिति निगरानी, अवकाश की स्वीकृति और सेवा संबंधी कार्य और वेतन भुगतान जैसे व्यवस्थाएं शामिल होंगी। देखिए, इससे छात्रों और शिक्षकों को बार बार विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी और कार्यों में पारदर्शिता आएगी। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें, ताकि समय पर नामांकन, परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से हो पाए। अब लंबे समय से बिहार के कई विश्वविद्यालयों में सत्र देरी से चलने की शिकायतें सामने आती रही हैं और ऐसे में समर्थ पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है। समर्थ पोर्टल की निगरानी और संचालन को मजबूत करने के लिए बिहार लोक भवन द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सतर्कता निगरानी के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी भी नामित किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही या फिर गड़बड़ी पर नजर रखी जा सके। उच्च शिक्षा व्यवस्था में कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर भी राज्यपाल ने चिंता जताई है। उन्होंने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची जो है वो जल्द से जल्द बिहार लोक भवन को भेजी जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जानकारी के अनुसार राज्य में विश्वविद्यालयों में करीब 4000 सहायक प्राध्यापकों और उसी के साथ साथ 7000 से अधिक कर्मचारियों की पद खाली है। इसका असर पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य दोनों पर पड़ रहा है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार में मिलने वाली अनुदान राशि का पूरा हिसाब किताब नियमित रूप से देना होगा। विद्यालयों की उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करना होगा और इसी के साथ साथ सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए पूरी तरीके से जवाबदेह रहना होगा। इसी से वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा। देखिए, विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि अगर समर्थ पोर्टल को पूरी गंभीरता से लागू किया गया तो बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इससे छात्रों को सुविधाएं मिलेंगी, प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज होंगी और विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली जो है वो अधिक पारदर्शी बन सकेगी। तो देखिए, अब बिहार की यूनिवर्सिटीज में परीक्षा से लेकर पढ़ाई तक सब कुछ डिजिटल मोड में करने की सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन ये सब कुछ हो पाएगा या नहीं, अच्छे तरीके से लागू हो पाएगा या नहीं, शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट्स इसको कितने अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।